Assalamualaikum dear students, this is मोहम्मद नवीद जाफर जी। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर नंबर 4 सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 1 के एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक रेंज ऑफ फंक्शंस के ऊपर बात करेंगे। ये एक बड़ा ही डिसेंट टॉपिक है। रेंज क्या होती है, कोड डोमेन क्या होती है, इसी से आगाज करता हूँ और फिर डिफरेंट फंक्शंस की रेंज को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आपकी क्लास के लेवल तक रहते हुए इंशाल्लाह तबारक तआला कोशिश करूंगा कि 15 से 20 मिनट में आप लोगों को जितना ज़्यादा नॉलेज कन्वे कर सकूं इंशाल्लाह तबारक तआला करूंगा। डेली बेसिस पे मैं आपको छोटा सा ये मैसेज ज़रूर देता हूँ कि आप लोगों के लिए ये स्पेशल लेक्चर सीरीज़ का मैंने किया है एहतमाम, इंतज़ाम। तो प्लीज़ जितना हो सके आप अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को जिनका ताल्लुक सेकेंड ईयर से या इस टॉपिक से हो, उनको ज़रूर इन्वाइट करें ताकि उनकी भी भला हो सके। उनके लिए भी काम कर रहे हैं तो सबके लिए ये एक इक्वलाइज काम हो जाएगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोग जरूर उनको इनवाइट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपके पास बर वक्त इसके नोटिफिकेशंस पहुंचे और क्लास मिस ना हो। ये मेरा लाइट सा इंट्रोडक्शन है। हर लेक्चर में आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है रेंज ऑफ द फंक्शन। अब देखिए, रेंज ऑफ द फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए अगर आप थोड़ा सा फोकस बढ़ा लीजिए अपना, थोड़ा सा फोकस, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। और वो क्या है, आप एक फंक्शन लिखिए। क्योंकि मैंने रेंज की बात करनी है तो एक्चुअली रेंज कहते हैं जो आपके पास वैल्यूज ऑफ, अगर मैं इसको इस तरह से डिफाइन करूं, वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो आपके पास बेटा सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल, ये जो वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट, में अगर इसको एक मिनट इरेज कर दूं स्टार्ट से, वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, ये है द वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यूज होती हैं, द वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, जो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज आती हैं, जो रिजल्ट्स आते हैं, उनको हम रेंज कहते हैं। मिसाल के तौर पे आप देखिए, मैं अगर ओवरऑल पहले एक फंक्शन आपसे बात करूं, एफ सच दैट एक्स टू वाई। अब देखें, जब यहाँ पे बात हो रही है तो आमतौर पे स्टूडेंट सोच रहा है कि ये डोमेन है और ये रेंज है, जबकि ये बात याद रखें, ये तो है डोमेन ऑफ द फंक्शन, बट ये जो y आपको नजर आ रहा है दैट इज नॉट एग्जैक्टली रेंज, दैट इज को डोमेन। वो डोमेन है जबकि ये को डोमेन है। और ये जो रेंज होती है वो को डोमेन में से निकलती है। रेंज जो है एक्चुअली सबसेट ऑफ को डोमेन होती है, सबसेट ऑफ कोड डोमेन। तो रेंज कोड डोमेन का सबसेट होती है। आप अक्सर देखते हैं, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ये बात समझा देता हूँ, एक आपके पास 1 2 3 है, एक आपके पास 1 2 है फर्ज करें, और अगर सारे के सारे एलिमेंट्स आपके 1 पे मैप कर जाए तो देखें, अगर इस सिचुएशन में आप देखते हैं तो डोमेन तो हमारे पास है इस फंक्शन की 1 2 3, सारे एलिमेंट्स की मैपिंग है। और जब रेंज ऑफ दैट फंक्शन की बात करेंगे तो वो तो जस्ट 1 है, जबकि जो बी सेट है वो तो आपके पास क्या है, 1 और 2। तो इसलिए मैंने कहा जो रेंज होती है वो को डोमेन का सबसेट होती है। ठीक हो गया? तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब ये बात, अब एक दफा पेपर में एमसीक्यूज आ गया, ये y को पूछा गया सच दैट x टू y, सो व्हाट इज y, y इज कोडोमेन। एक दफा पेपर में आ गया कि y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, तो व्हाट इज y। तो यहाँ पे चूंकि अब ये y वो वाले हैं जो x पे डिपेंड होके आए हैं, तो ये यहाँ पे y जो है वो डिपेंडेंट, या अगर डिपेंडेंट का ऑप्शन नहीं है तो ये रेंज का ऑप्शन है, तो ये रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए, डोमेन और रेंज में ये बातें समझते समझते अगर आप इस स्टेप तक आ गए, फर्ज करें x+1 है, तो मैं कहता हूँ कि अगर जी डोमेन 1 है तो रेंज 2 है अकॉर्डिंग टू द अबव फंक्शन। अगर डोमेन 5 है तो रेंज 7 है, सॉरी 6 है अकॉर्डिंग टू द अबव फंक्शन। तो वो रिलेशन ये उस फंक्शन पे डिपेंड करता है कि क्या डोमेन और क्या रेंज दी जाती है। अब मैं जरा अगर इस बात को लेके चलूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेसिकली हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस होते हैं और उसके मुताबिक हम उसकी डोमेन और रेंज डिस्कस करते हैं। तो
मैं पहले यहाँ टाइप 1 लेके आता हूँ, टाइप 1। अब ये जो टाइप 1 में डिस्कस, ये ट्रिक्स बताऊंगा आपको, ये एक्चुअली कह लें कि डिफरेंट ट्रिक्स बताने लगा हूँ आपको इन फंक्शंस पे। अब बेटा ट्रिक 1 या टाइप 1 जिसको मैं कहने जा रहा हूँ, उस पे जरा अगर आप फोकस कीजिए तो वो क्या है, वो है एक्चुअली लीनियर ओवर, मैं अगर लीनियर ओवर लीनियर का स्टार्ट कर दूं, या अगर मैं पहले कांस्टेंट ओवर लीनियर की बात करूं, इस तरह बात करें, कांस्टेंट ओवर लीनियर, इस सेंस में भी बात हो सकती है, या फिर ये कह देते हैं कि कांस्टेंट ओवर एनी पॉलिनोमियल। अभी स्टार्ट पे मैं पर्टिकुलर एग्जांपल भी ले लेता हूं, और एनी पॉलिनोमियल से मुराद है कांस्टेंट के डिवीजन में कुछ भी आ जाए, तो उसके एग्जांपल में हम लीनियर फर्ज करें, सपोज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिएगा, मैं कहता हूं जी आप इसकी एग्जांपल के तौर पे सपोज कर लें 5 ओवर, ये एक फंक्शन ले लें f of x इज इक्वल्स टू 5 ओवर x प्लस 1। अब बच्चों आपको जो ट्रिक बताने लगा कांस्टेंट ओवर लीनियर का, उसकी जो रेंज, अब ये डोमेन नहीं डिस्कस हो रही, अभी मैं सिर्फ रेंज पे बात कर रहा हूँ। उसकी जो रेंज है, डोमेन के मेरे पहले टॉपिक्स मौजूद हैं, उसकी जो रेंज है कांस्टेंट ओवर लीनियर की, हमेशा हमेशा के लिए वो ऑल रियल नंबर अदर देन 0 है। याद रखें, अगर कांस्टेंट ओवर लीनियर आ जाए तो जवाब कभी 0 नहीं आ सकता। ना सिर्फ लीनियर, कांस्टेंट ओवर एनी पॉलिनोमियल आ जाए तो जवाब कभी भी 0 नहीं आ सकता। आपने 0, इसका इंटरवल में आंसर ऐसे लिखा जाएगा, -∞ से 0 यूनियन 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी। हमने बस 0 को निकालना था वहां से, तो ये इसका आंसर है। अब सवाल ये पैदा होता है वाई नॉट 0, मतलब एक सवाल आपके पास ये आएगा कि वाई नॉट 0, ये क्यों नहीं आ सकता। इसका जवाब, वो इसका जवाब देखिए, हम फॉर्मेलिटी पूरे करने वाले लोग नहीं हैं, हम तो भाई थोड़ी सी बात कर लेंगे लेकिन उसकी तहकीक करके। अब फर्ज करें मैं आपके कहने पे कह देता हूं कि इफ 5 ओवर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, देन व्हाट हैपन। देखिएगा व्हाट विल हैपन, इसको इधर मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा 5 इज इक्वल्स टू 0 इंटू एक्स प्लस 1, तो ये आ जाएगा 5 इज इक्वल्स टू 0। इज इट पॉसिबल, मुझे बताइए, इज इट पॉसिबल बेटा, क्या ये जो जवाब आया है ये मुमकिन है कि 5 0 के इक्वल हो? ऑब्वियसली द आंसर इज नो, ऑब्वियसली द आंसर इज नो, ये मुमकिन नहीं है। तो अगर ये मुमकिन नहीं है तो ये मुमकिन क्यों बनाया हमने 0 के इक्वल रख के? इसका मतलब है इसकी रेंज कभी भी ये नहीं हो सकती। अब आप कहेंगे जी कोई और ऐसी वैल्यू पुट करके ये चेक करवा दें, तो आप जरा गौर करें, कुछ भी सपोज कर लें, कुछ भी सपोज कर लें, लेट्स से दैट आप कहें जी 5 ओवर x प्लस 1, फर्ज करें क्या इसका जवाब -1 आ सकता है? तो अभी चेक कर लेते हैं x की किस वैल्यू के लिए इसका जवाब -1 है। ये तो वो है जो नहीं आ सकता, अब वो जो आ सकता है वो किस वैल्यू पे आ सकता है वो चेक कर लें। 5 इज इक्वल्स टू -x -1, x इज इक्वल्स टू -1 -5, x इज इक्वल्स टू -6। लो जी, x इज इक्वल्स टू -6 के लिए इसका जवाब -1 आएगा, आप इसमें पुट करके चेक कर लीजिए। -6 + 1 -5, 5 ओवर -5, तो जवाब -1 आ गया। इतनी सी बात। तो ये क्यों नहीं आ सकता, ये क्यों आ सकता है, ये कहानी मैंने आपको बता दी। बहरहाल आपने ये याद रखना है कि इसकी रेंज में कभी भी 0 नहीं आ सकता, बाकी हर एक नंबर आ सकता। ये मैंने आपको कांस्टेंट ओवर समथिंग की स्टोरी सुना। अब इस कांस्टेंट ओवर समथिंग से थोड़ा आगे निकलते हैं, टाइप 2 पे चलते हैं। अब बेटा ये जो टाइप 2 है, टाइप 2 या ट्रिक 2 जिसे हम कह रहे हैं, इसको मैं कहता हूं, अब हम बात करते हैं कि एक फंक्शन लेते हैं, बड़ी मजे की बातें हैं भाई, लीनियर ओवर लीनियर। अगर हमारे पास लीनियर ओवर लीनियर टाइप का फंक्शन आ तो फिर क्या करेंगे? लीनियर ओवर, अगर लीनियर टाइप का फंक्शन आ जाए तो फिर क्या करेंगे? देखिए मिसाल के तौर पे ax प्लस बी
ओवर सी एक्स प्लस डी, ए एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस बी। इसकी जो रेंज होती है, याद रखिए, वो हर रियल नंबर हो सकता है, लेकिन कभी भी ए ओवर सी नहीं हो सकता। अब ये ए क्या है? तो ए है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर, ये है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर। लो जी, अब आपको पता चल गया होगा इसका जवाब क्या नहीं हो सकता। सब कुछ हो सकता है, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर नहीं हो सकता। ये ट्रिक बता रहा हूं आपको, करके देखिए। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं जी एक फंक्शन है, एक फंक्शन है, आपकी बुक में एक सवाल है, मुझे याद है x-1 ओवर x-4 वाला, जिसके इनवर्स की डोमेन और रेंज बतानी है। पहले डोमेन और रेंज आप सीख लें इसकी। अब देखिए, मैं कह रहा हूँ डोमेन तो इसकी 4 नहीं हो सकती, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 4 की वजह से नीचे 0 बन रहा है, तो रेंज क्या नहीं हो सकती? तो बच्चों कोई रट्टे लगाने की जरूरत नहीं, तरीका आपको बता दिया। इसकी रेंज सब रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन 1 ओवर 1 नहीं हो सकती। 1 क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर, ये भी 1, ये भी 1, तो 1 ओवर 1 करें तो इसकी रेंज में हर रियल नंबर आ सकता है, लेकिन कभी भी 1 नहीं आ सकता। आप ट्राई करके देखिए। अब वही बात, सवाल ये पैदा होता है कि रेंज में 1 क्यों नहीं आ सकता? वाई नॉट 1? यहाँ पे सवाल बना देते हैं, वाई नॉट 1, यानी कि 1 क्यों नहीं? ठीक हो गया। तो मैं अगर इसका जवाब दूं, इफ लेट, अगर हम कर लेते हैं, यानी कि x-1 ओवर x-4 को 1 के इक्वल रखते हैं, तो एक्चुअली ब्लास्ट क्या होगा वो चेक करें। x-1 इज इक्वल टू x-4, तो ये x से x कैंसिल, -1 इज इक्वल टू -4, तो इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? बताइए, क्या ये मुमकिन है? नो, आंसर इज नो, ये मुमकिन नहीं। तो अगर ये मुमकिन नहीं है, तो ये क्यों मुमकिन हुआ? क्योंकि हमने 1 की इक्वल सपोजिशन, लिहाजा इसका जवाब 1 नहीं आ सकता। ये मैंने 2 टाइप्स बता दिया। इससे अगली पे बात करते हैं, इससे थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, आगे जाते हैं और बात करते हैं हम लीनियर ओवर क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक ओवर। वो जो आपकी, मैं चाह रहा हूँ आपकी बुक से ज्यादा बाहर ना निकले, ताकि आपके जितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनकी जब हम डीलिंग कर लेंगे, तो यकीनी तौर पे हमारे लिए वही का एक का हासिल हाँ गुफ्तगू हो जाएगी। क्योंकि इससे आगे निकलेंगे तो फिर आप कहेंगे जी ये तो कुछ ज्यादा हो गया है, और ज्यादा करेंगे तो फिर आप भूलेंगे। बहरहाल, अभी मैं बात करता हूँ क्वाड्रेटिक ओवर लीनियर। अगर आपके पास तीसरी टाइप जो कर रहा हूँ, टाइप 3 में मैं कर रहा हूँ, एक फंक्शन रखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, इसमें बात करते हैं क्वाड्रेटिक ओवर लीनियर, लेकिन इसमें एक छोटी सी शर्त रख रहा हूं मैं। क्वाड्रेटिक ओवर लीनियर में एक छोटी सी शर्त रख, अब वो शर्त क्या है बात करते हैं। इसका मैंने ट्रिक जो बनाया हुआ है वो मैंने अपनी किताब में भी लिखा। वो ट्रिक तो मैंने इसका बनाया हुआ है कि अगर इसको मैं उससे प्रोसीड कर दूं, जो है डेरिवेटिव से भी इसको मैं ले सकता हूँ, लेकिन डेरिवेटिव अभी आपने आगे सीखना है, इसलिए मैं यहाँ पे वो बात नहीं बताऊंगा। तो मैं सिर्फ अभी इस सेंस में बताना चाह रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक हैज 1 फैक्टर, ये जो क्वाड्रेटिक है इसके जो 2 फैक्टर हैं, हैज 1 सेम लीनियर फैक्टर, सेम लीनियर फैक्टर, ये आपको ट्रिक बता रहा हूँ, सेम लीनियर फैक्टर एज डिनोमिनेटर। मैं कहता हूँ जो डिनोमिनेटर में है एक उसका लीनियर फैक्टर वो वाला है। फर्ज करें इस रूल के तहत चले, इसके बाद इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो आपको दूसरे का भी बताऊंगा। अगर मैं इस रूल के तहत चलूं कि एक उसका लीनियर फैक्टर वो है जो डिनोमिनेटर में है, तो फिर क्या सीन आएगा उसका जरा हम सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं। तो उसके मुताबिक देखें, अगर मैं कहता हूं मिसाल के तौर पे, जैसे आपकी बुक में इस टाइप का आई थिंक सवाल है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 या 2, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x
प्लस 2 और डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अच्छा, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि इसकी डोमेन क्या हो सकती है, क्या हो सकती है, वो तो बात बड़ी जाहिर है, x माइनस 1 नहीं हो सकता। अब देखिए ऊपर वाले के फैक्टर्स बना के चेक करें, वो बन रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। आप इसकी अगर फैक्टर्स बनाते हैं तो ये x कॉमन आने के बाद x प्लस 2 प्लस 1 x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। अच्छा सॉरी, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 है यहाँ पे, ये मेरे पास x प्लस 1 है, रियली सॉरी फॉर दैट, ये x प्लस 1। अच्छा अब देखें इसके, मैंने कहा था ऊपर जो रूल लिखा उसके मुताबिक मैंने कहा कि इसका एक फैक्टर नीचे वाले के साथ कॉमन होना चाहिए, तो कॉमन है, तो कर दें। अब देखिए मैं यहाँ पे एक अगला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऐड करने लगा हूँ, लिमिट का। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है कि x माइनस 1 नहीं हो सकता, जो जवाब है वो मैं ये कहता हूँ कि x माइनस 1 नहीं हो सकता, क्योंकि डोमेन ये कहती है ना कि x डज नॉट इक्वल्स टू माइनस 1। तो मैं ऐसा करता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 1 रखता हूँ और उससे क्या कर देता हूँ, x प्लस 1 x प्लस 2 ओवर x प्लस 1, ये कैंसिल करता हूँ, इस पे पुट करता हूँ माइनस 1 प्लस 2, तो जवाब आ गया 1। तो जी इसके आंसर में 1 नहीं आ सकता, बाकी जो मर्जी आ जाए। अब आप चेक कर लीजिएगा कि 1 क्यों नहीं आ सकता, वही तरीकाकार, 1 को यहाँ पे पुट करें और देखें प्रॉब्लम क्या आ रहा है। ये आप लोगों के लिए अगली एक असाइनमेंट छोड़ रहा हूँ, आपने मुझे बताना है कि अगर हम 1 पुट कर देते हैं, इक्वल्स 1 रखते हैं, तो उससे इशू क्या आएगा। तो मैं उस इशू का इंतजार करूंगा कि आप वो क्या इशू हाईलाइट करके लाएंगे कि ये इशू बनेगा। सो होप सो आपने आज के लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा और इसको एंजॉय किया होगा। कोशिश करें डेली बेसिस पे अपने मैक्सिमम दोस्तों को और उनको आप दावत दें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर सीरीज को देखें और इसका हिस्सा बने और डेली बेसिस पे अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करें। इस चैनल का को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और दोस्तों को मैसेज दीजिए कि ये लेक्चर सीरीज का भी बिल्कुल आगाज है और आप लोगों की भलाई का काम है शुरू। अल्लाह पाक हम सब हामी और नासिर खुश रहें, खुशियां बांटे।